नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समानता श्रेणी क्लास 10th का है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह समानता श्रेणी यानी एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो यहाँ पर हमें तीसरा पद और सातवां पद दिया गया है। हमें समानता श्रेणी बनानी है। किस तरह से समानता श्रेणी बनेगी, किस तरह से समानता श्रेणी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो समानता श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। ये दोस्तों समानता श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पर हमें तीसरा पद दिया गया है, a प्लस 2d का मान दिया गया है। और सातवां पद किस तरह से लिखेंगे? तीसरे पद में यहाँ पर 2d है, चौथे पद में 3d है, पांचवें पद में 4d है। तो सातवें पद में क्या होगा? 6d, a प्लस 6d, ये सातवां पद होगा। तो यहाँ पर हमें तीसरा पद और सातवें पद का मान दिया गया है। चलिए तो साथियों हमें क्या क्या दिया गया है? तीसरा पद दिया गया है, लिखा हुआ है ऊपर सवाल में, तीसरा पद 5 है। तो a प्लस 2d बराबर कितना? 5। इसको समीकरण 1। उसके बाद तथा और हमें क्या दिया गया है? सातवां पद, सातवें पद का मान 9 है। तो सातवां पद क्या होगा? a प्लस 6d बराबर कितना? 9। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे या फिर 2 में 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 में 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। चलिए तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर 9। समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 5। चलिए दोस्तों घटा लेते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर ये प्लस का 5 है, माइनस का हो जाएगा। प्लस का 2d है, माइनस का हो जाएगा। a प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट। उसके बाद प्लस का 6d है, माइनस का 2d है। तो 6d में 2d घटाएंगे, 4d बचेगा। यहाँ पर 9 में घटाएंगे 5, कितना बचेगा? 4। यहाँ पर 4 1 4, यहाँ पर 4 1 4। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। d क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर हमने निकाल लिया है। d का मान अब समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। a क्या है? प्रथम पद। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 5। यहाँ पर t के स्थान पर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर a हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 रखना है तो 1 का पहाड़ा 2 के साथ पढ़ेंगे, 2 हो जाएगा बराबर 5। a 2 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना बचेगा? 5 में 2 जाएगा 3। a का मान कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पर समानता श्रेणी बना देंगे। यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, समानता श्रेणी। तो जो समानता श्रेणी बनेगी, तो समानता श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से होता है। तो प्रथम पद a का मान 3 है। उसके बाद a प्लस डी, a का मान प्लस d का मान, a का मान 3 है, d का मान 1 है। 3 1 कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद यहाँ पर d के स्थान पर 1 रखना है तो 2 का पहाड़ा एक बार 2 हो जाएगा। a के स्थान पर कितना रखना है? 3। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से ये श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें समानता श्रेणी बनाकर दिखानी थी।